और सौरभ कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए पटना से। सौरभ, आज ही जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने अपने निवास के बाहर महाबिहार का पोस्टर लगाया था, महाभारत का जिक्र करते हुए। और कुछ ही देर बाद लालू परिवार की महाभारत अब सरेआम हो गई है। पहले तेज प्रताप बाहर हुए थे जयचंदों का जिक्र करते हुए, और अब वो रोहिणी आचार्य पार्टी के साथ साथ परिवार से नाता तोड़ रही हैं, जिन्होंने सिंगापुर में जब लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तो उन्हें अपनी किडनी दी है। नाउ सौरभ कुमार। जी बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो घर की बड़ी हैं और लालू प्रसाद यादव की प्यारी बेटी मानी जाती है। और आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य ने एक मिसाल कायम की, अपने पिता को किडनी देकर उन्होंने एक मिसाल कायम की थी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब से थोड़ी देर पहले उनका जो ट्वीट आया है निश्चित तौर पर पूरी बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूँ, मैं राजनीति से नाता तोड़ रही हूँ, और ऐसा करने के लिए मुझे संजय यादव ने कहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो बयान है ये निश्चित तौर पर काफ़ी ये दिखाता है कि किस तरीके से परिवार के अंदर नाराज़गी थी संजय यादव को लेकर। आपको याद होगा कि इसके पहले जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से और घर से निकाला गया था, तब उन्होंने कहा था कि ये कुछ जयचंदों की कारिस्तानी है, कारनामा है, उसी के कहने पर मेरे साथ ऐसा किया गया है। और तेज प्रताप यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि ये कुछ जो जयचंद हैं ये घर में बैठकर घर में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और परिवार को और पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग उसी तरह का बयान जो है वो रोहिणी आचार्य का सामने आया है। उन्होंने भी संजय यादव जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं उन पर सीधा तौर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही कहा है मुझे पार्टी से घर से और राजनीति से संन्यास लेने के लिए, इसीलिए मैं घर से भी नाता तोड़ रही हूं और पार्टी से भी नाता तोड़ रही हूं। इस वक्त मैं लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास पर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल सिक्योरिटी के जो लोग हैं वही नज़र आ रहे हैं। ना एक कार्यकर्ता है, ना एक समर्थक है, और ना ही कोई नेता यहाँ पर दूर दूर तक नज़र आ रहा, क्योंकि निश्चित तौर पर इसका अंदेशा पहले से था कि अगर आरजेडी की करारी हार होती है तो निश्चित तौर पर जो पहले से यानी महीने 2 महीने से जो घर के अंदर जो लोग थे उनमें जो नाराज़गी थी वो जरूर बाहर निकलेगा। और वही हुआ। आज रोहिणी आचार्य की जो नाराज़गी थी वो सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ गया है। उन्होंने सीधे तौर पर संजय यादव पर निशाना साधा है कि संजय यादव ने कहा कि मैं राजनीति से और परिवार से नाता तोड़ लूँ तो मैं तोड़ रही हूँ और सारा ब्लेम जो है वो अपने ऊपर ले रही हूँ। तो निश्चित तौर पर ये नाराज़गी है घर वालों का, यानी पहले तेज प्रताप यादव की बात करें या फिर रोहिणी आचार्य की बात करें तो ये नाराजगी है घर वालों का। निश्चित तौर पर ये स्वाभाविक है घर के अंदर किसी अगर बाहरी। सौरभ, ये क्या सिर्फ हार का साइड इफेक्ट है या फिर दरअसल बहुत दिनों से ये सब कुछ चल रहा था? आपको याद होगा तेज प्रताप यादव की नाराजगी, आखिरकार पार्टी और परिवार दोनों से वो बाहर हो गए। इसके बाद 18 सितंबर का एक पोस्ट आपको याद होगा रोहिणी आचार्य ने शेयर किया था सोशल मीडिया पर, और वो दरअसल एक आरजेडी के कार्यकर्ता का पोस्ट उन्होंने शेयर किया था, लेकिन वो उनकी अपनी भी भावनाएं रही होंगी जाहिर, इसीलिए कोई भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर करता है कि संजय यादव गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हैं। और उसमें उस कार्यकर्ता का दर्द ये था कि अब तक वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखते आए, इसके वो देखने के आदी रहे हैं। लेकिन संजय यादव तो क्या ड्राइविंग सीट पर संजय यादव आ गए थे, और इसी को लेकर परिवार का एक जो हिस्सा है वो अलग हो रहा है, जिसमें भाई भी हैं, बहन भी हैं, और बाद में पार्टी और परिवार फिर तेजस्वी के पास जा रहा है। सौरभ
जी बिल्कुल मकसूद, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो पार्टी का फैसला हो या तेजस्वी यादव का फैसला हो, हर फैसला के लिए स्वतंत्र थे संजय यादव। और एक तरीके से कहें तो तेजस्वी यादव ने संजय यादव को फ्री हैंड दे दिया था। निश्चित तौर पर घर वाले को ये अच्छा नहीं लग रहा था। निश्चित तौर पर घर वाले चाहते हैं कि अगर उन्हें अपने बेटे से, अपने भाई से अगर मिलना हो तो मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि ऐसा भी हुआ होगा कि रोहिणी यादव या तेजस्वी यादव, अगर रोहिणी यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव अगर तेजस्वी यादव से बात करना चाहते हो तो उन्हें भाया मीडिया यानी संजय यादव के थ्रू ही उनकी बातचीत हुई होगी। तो निश्चित तौर पर कोई भी अगर घर का सदस्य होगा तो उसे यह अच्छा नहीं लगेगा। और संजय यादव की दखलंदाजी जो है वो लगातार घर के अंदर और पार्टी के जो फैसले हैं उनमें बढ़ते ही जा रहे थे। तो नाराजगी इसी बात को लेकर है। अगर पार्टी अच्छा करती तो हो सकता था कि घर के सदस्य चुप रहते, वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन पार्टी की इतनी करारी हार हुई है तो निश्चित तौर पर जो नाराजगी है वो अब खुलकर सामने आने लगी है, चाहे वो बहन का हो या फिर भाई का हो। जी सौरभ, और यही वजह रही थी बीच में उन्होंने न सिर्फ पार्टी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था बल्कि परिवार के जो नेता हैं, जो बड़े हैं, उन्हें भी अनफॉलो कर दिया था। सिंगापुर भी चली गई थी। जब इस पर सवाल उठे तो बाद में बीच चुनावों में उन्हें फिर सिंगापुर से बुलाया भी गया था। यानी कि डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तो हो रही थी। मकसूद सबसे और यही कि जब आप हार जाते हैं तो फिर उसके लिए जिम्मेदारी तो होती है। और इससे ज्यादा मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। में अब कोई और चेहरा तलाश लेनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं। हाँ, ये राहुल गांधी जी को तो मुख्य धारा से हट जाना चाहिए और अपने बीच का कोई दूसरे को चांस देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुके हैं और राहुल गांधी जी जब तक रहेंगे कांग्रेस उभरेगी नहीं। और उसका परिणाम आपने देखा बिहार में और पहले भी अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसका परिणाम देखा है। इसलिए कांग्रेस को मंथन करना चाहिए और राहुल गांधी जी के जगह पर कोई नए आदमी को लाना चाहिए। सीएम चेहरा को लेकर सर कुछ सस्पेंस या सीएम चेहरा से नीतीश कुमार? नहीं, सीएम से चेहरा वही है, कोई विवाद नहीं। 3 डिप्टी सीएम की भी बात चल रही है सर। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है सर। ओके सर। कमल भाई, में कल चुनाव के नतीजे आए हैं तो रामकृपाल यादव को आप सुन रहे थे। एक वक्त में आरजेडी के बड़े नेता थे, लोकसभा चुनाव 24 का हारे हैं मीसा भारती के हाथों। अब वो जीत गए हैं और कांग्रेस को कैसे आगे काम करना है इसकी वो सीख दे रहे थे और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को खारिज करें। बहरहाल सौरभ, मेरा जो सवाल था आपसे लालू परिवार को लेकर, उस पर आप जवाब दे दें प्लीज। जी बिल्कुल मकसूद, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर फ्रंट सीट पर कोई और आ जाए, घर के सदस्य के अलावा या फिर पार्टी का नेता के अलावा अगर फ्रंट सीट पर कोई और बैठे तो निश्चित तौर पर परिवार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को ये नागवार ही गुजरेगा। और वही नाराज़गी जो थी वह रोहिणी आचार्य की भी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव जन अधिकार यात्रा में पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं तो उनकी जो सीट है, यानी जो फ्रंट सीट है, जो आरजेडी का रथ था, उसके फ्रंट सीट पर संजय यादव क्यों बैठे, उनकी नाराज़गी इसी बात को थी। और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से भी खुद को अलग कर लिया था और एक तरीके से कहें तो वो पटना में थी लेकिन वो सिंगापुर चली गई थी। हालांकि इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण चुनाव था, उसके बाद रोहिणी आचार्य को मनाया गया। रोहिणी आचार्य आई, करीब 10-15 दिन पहले रोहिणी आचार्य पटना आई और वो चुनाव मैदान में गई, यानी वो चुनावी सभा में उन्होंने हिस्सा लिया। राघोपुर में वो करीब 3-4 दिन जाकर बड़ी बड़ी उन्होंने जनसभाएं की। तो वो चाहती थी कि पार्टी का अच्छा कंडीशन हो, तेजस्वी यादव जीते, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब इतनी करारी हार हुई तो निश्चित तौर पर नाराज़गी जो थी, जो दिल के अंदर थी, वो अब खुलकर मीडिया में आ चुकी है। सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपनी नाराज़गी रोहिणी आचार्य ने जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अब मैं पार्टी से और राजनीति से और परिवार से अलग रहूंगी और ऐसा करने के लिए मुझे संजय यादव ने कहा है। तो निश्चित तौर पर, और उन्होंने यह भी कहा कि जो भी ब्लेम है वो मैं अपने ऊपर लेती हूँ। तो
उनकी जो नाराजगी थी, यानी रोहिणी आचार्य की जो नाराजगी है, वो खुल के अब सामने आ चुकी है। नाराजगी केवल संजय यादव के कारण है और इसके पहले भी कई बार तेज प्रताप यादव ने भी अपनी नाराजगी, और उन्होंने तो संजय यादव का नाम ही बदल दिया था जयचंद। वो हमेशा कहते थे कि मेरे घर में जयचंद कुछ लोग घुस गए हैं जो लगातार पार्टी के खिलाफ और घर के खिलाफ काम कर रहे हैं। सौरभ, एक बड़ा और अहम सवाल आपसे ये भी, जो कि आरजेडी का कार्यकर्ता पूछ रहा है कि पार्टी फिर चला कौन रहा है, या पार्टी कौन चला रहा था, फैसले कौन ले रहा था? क्योंकि जब तेज प्रताप यादव को बाहर किया गया तो लालू यादव की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट सार्वजनिक हुई थी। टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी की चुनावी रणनीति और बाकी तमाम अहम फैसलों में लगातार संजय यादव प्रमुख भूमिका में दिखे। उस वक्त में भी जब तेजस्वी को सीएम फेस बनाया गया महागठबंधन का, ठीक उनके पीछे संजय यादव नजर आ रहे थे, इसको लेकर भी सवाल थे। अब तमाम जो है सवाल उठने लगे हैं और सबका निशाना संजय यादव है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी कौन चला रहा है, कैसे पार्टी चल रही है, पार्टी का फैसला कौन कर रहा है। निश्चित रूप से आप आरजेडी के किसी भी नेता से, किसी भी समर्थक से अगर आप ये सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, और जवाब केवल एक ही नाम होगा, संजय यादव का। क्योंकि सबको पता है कि अगर किसी भी नेता को, किसी भी समर्थक को अगर तेजस्वी यादव से मुलाकात करनी है या उनसे बात करनी है तो उसे पहले संजय यादव को फोन करना पड़ेगा। संजय यादव अगर चाहेंगे तभी आपकी मुलाकात या बात तेजस्वी यादव से होगी।